नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 10वीं के विज्ञान का पाठ कार्बन और उसके यौगिक के कुछ मल्टीपल चॉइस प्रश्न जो परीक्षा उपयोगी हैं हल करेंगे। पहला प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल को क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल, एथेनॉल, मेथेनॉल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बच्चों, एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर। मेथेनॉल के दुष्प्रभाव क्या हैं? यह यकृत की कोशिकाओं के साथ शीघ्र अभिक्रिया से प्रोटोप्लाज्मा संकेतित होता है। यह चाक्षु तंत्रिका को प्रभावित करता है और व्यक्ति अंधा हो जाता है। संपूर्ण शरीर को कमजोर व रोगपूर्ण करता है। उपरोक्त सभी जो दुष्प्रभाव हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक सेवन से उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। मानसिक दुविधा, उन्नीदीपन व मांसपेशियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है। उपरोक्त सभी जो है अल्कोहल के प्रभाव हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। एथेनॉल का उपयोग किन किन वस्तुओं में होता है? टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक। उपरोक्त सभी को बनाने में जो है एथेनॉल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। एथेनॉल के गुण धर्म कौन कौन से हैं? इसे कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। इसे अल्कोहल कहा जाता है। यह एक अच्छा विलायक है। उपरोक्त सभी, तो इसमें भी अल्कोहल के उपरोक्त सभी गुण हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं? कुछ पदार्थ में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता को ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। घरों में उपयोग होने वाली गैस स्टोव की स्वच्छ ज्वाला के क्या क्या कारण हैं? गैस या स्टोव में छिद्रों का होना। छिद्रों में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में स्वच्छ गैस निकलती है। नीली नीली ज्वाला। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4। असंतृप्त कार्बन यौगिकों को जलाने पर कैसी ज्वाला निकलती है? अत्यधिक काला धुआं, पीली ज्वाला, कार्बन डाइऑक्साइड। उपरोक्त सभी, तो असंतृप्त कार्बन यौगिकों को जलाने से उपरोक्त सभी जो है पदार्थ उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। कार्बन यौगिक का नामकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? यौगिक के परमाणुओं की संख्या से, प्रकार्यात्मक समूह की उपस्थिति में इसको यौगिक पुरोलगन या अनुलगन को यौगिक के साथ दर्शाया जाता है। प्रकार्यात्मक समूह के अनुलगन स्वर AEIOU को संशोधित करते हैं। उपरोक्त सभी, तो इस नामकरण में उपरोक्त सभी विधियां प्रयोग की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा किसके साथ आबंध बनाता है? हेलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व सल्फर। उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी तत्वों के साथ जो है वो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा आबंध बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। एल्केन किसे कहते हैं? जो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। 1 और 2 दोनों। एथेन अपनी कार्बनिक संरचना को कैसे पूरा करता है? सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं को एक आबंध के द्वारा जोड़ता है। कार्बन के शेष संयोजकता की संतुष्टि करने के लिए हाइड्रोजन की सहायता लेता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु की 3 असंतुष्ट का आबंध 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ किया जाता है। उपरोक्त सभी, तो एथेनॉल जो है उपरोक्त सभी विधियों द्वारा अपनी कार्बनिक संरचना को पूरा करता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। फ्लोरीन कार्बन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने, गैलोरीन ने, राइट बंधुओं ने, आर्किटेक्ट बुकमेस्टर फुलर ने। तो ऑप्शन नंबर 4 आर्किटेक्ट बुकमेस्टर फुलर ने इसका फ्लोरीन का जो है कार्बन के तीसरे अप्रूप का आविष्कार किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। ग्रेफाइट में कौन कौन से गुण होते हैं? यह चिकना और फिसलनशील है, विद्युत का सुचालक है, कार्बन के प्रत्येक परमाणु का बंध 3 अन्य परमाणुओं के साथ
एक ही तल में होता है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी गुण ग्रेफाइट में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। हीरा एक दृढ़ त्रियामी आयामी कैसे बनाता है? हीरे का प्रत्येक कार्बन अन्य 4 परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। यानी हीरे का प्रत्येक कार्बन परमाणु जो है अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाता है, इसलिए हीरा एक दृढ़ त्रिआयामी बंधन बनाता है। कार्बन के अप्रूप कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट, फ्लोरीन, हीरा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तीनों ही कार्बन के अप्रूप हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। एसिटिक एसिड का गलनांक और क्वथनांक कितना है? तो बच्चों एसिटिक एसिड का गलनांक 290 और क्वथनांक 391 केल्विन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। कार्बन के सबसे भारी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है? तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। आयनिक यौगिकों में कौन से गुण धर्म होते हैं? उच्च गलनांक, उच्च क्वथनांक, विलयन व गलित अवस्था में विद्युत चालन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी गुण धर्म आयनिक यौगिकों में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है? तो 0.031% लगभग जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। भूपर्टी में खनिजों के रूप में कितने प्रतिशत कार्बन उपस्थित है? तो 0.02%, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। भूपर्टी में खनिजों के रूप में क्या उपस्थित है? कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला व पेट्रोलियम, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है वो खनिजों के रूप में उपस्थित है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। भूपर्टी और वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में क्या उपस्थित है? तो कार्बन, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर आएगा। हेक्सेन का सूत्र क्या है? C6H14, C6 और H14 जो हेक्सेन का सूत्र है, यानी कार्बन इसमें 6 होते हैं और हाइड्रोजन की संख्या जो है वो 14 होती है। प्रोपेन का सूत्र क्या है? प्रोपेन C3 और H8, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। जल रागी और जल विरागी की क्या विशेषताएं हैं? साबुन के अणु के साथ अभिक्रिया करते हैं, साबुन के जल में एक विलय को जल रागी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन से विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी विशेषताएं जल रागी और जल विरागी में होती हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। साबुन कपड़ों को कैसे साफ करता है? साबुन का आयनिक भाग जल से और कार्बन श्रृंखला तेल से विक्रिया करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है अणु का एक सिरा तेल कण को तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। साबुन का मिसेल मैल को पानी द्वारा बाहर निकालता है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी क्रियाकलापों से जो है साबुन कपड़ों को साफ करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। क्या तेलीय पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं? नहीं, तेलीय पदार्थ पानी में घुलनशील नहीं होते, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। एस्टीकरण अभिक्रिया क्या है? एस्टर अम्ल व अल्कोहल से निर्मित होने से परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके अल्कोहल व कार्बन ऑक्साइड बनाता है, ऑप्शन नंबर 2। तीसरा ऑप्शन है CH3COO C2H5 बनता है C2H5OH प्लस CH3COONA, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो अभिक्रियाएं हैं वो एस्टीकरण हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर। एथेनॉइक अम्ल के क्या गुण धर्म हैं? यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन है। ठंडी जलवायु सर्दी में जम जाता है, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी गुण जो एथेनॉइक अम्ल के अंदर होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर।
अमोनिया के अणु का सूत्र क्या है? NH3। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। जल किसकी संयोजकता को दर्शाता है? तो जल ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु की संयोजकता या आबंध दर्शाता है जल H2O। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु अष्टक को पूरा करने के लिए किससे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं? तो ऑक्सीजन के परमाणु जो ऑक्सीजन के साथ ही साझेदारी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो बच्चों ऑक्सीजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन में कुल जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरी में 6 आते हैं और वहाँ अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की इसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर। ऑक्सीजन के परमाणु में L कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो L कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। K के अंदर 2 और L के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि कुल 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या बच्चों 8 होती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता क्या बनाती है? तो क्लोरीन द्विपरमाणु अणु यानी Cl2 बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही उत्तर। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है? क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन संयोजकता से क्या प्राप्त होता है? हाइड्रोजन के अणु और H2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। हाइड्रोजन को अपने K कक्ष को भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? तो 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। K कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए K कक्ष को भरने के लिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। हाइड्रोजन के K कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है? बच्चों हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। अधिकांश कार्बन यौगिकों के अच्छे विद्युत चालक न होने के क्या प्रभाव पड़ता है? परमाणुओं के बीच प्रबल घर्षण नहीं होता। यौगिकों का आबंधन से किसी आयन की उत्पत्ति नहीं होती। यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक यौगिकों की गलनांक और क्वथनांक की अपेक्षा कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। मीथेन का गलनांक और क्वथनांक, तो इस मीथेन का गलनांक 90 केल्विन और क्वथनांक 111 केल्विन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। क्लोरोफॉर्म का गलनांक और क्वथनांक कितना है? क्लोरोफॉर्म का गलनांक 209 केल्विन और क्वथनांक 334 केल्विन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यानी सहसंयोजी आबंध में बच्चों इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, साझेदारी होती है आपस में 2 परमाणुओं के बीच। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर। CNG का प्रमुख घटक क्या है? तो CNG का प्रमुख घटक मीथेन CH4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर। कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्या विशेषताएं हैं? इनका अनुकलन ओइक एसिड है। प्रोपेनोइक अम्ल इसका अच्छा उदाहरण है। 1 और 2 दोनों, तो 1 और 2 दोनों जो है इसमें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। तो मुझे आशा है कि ये प्रश्न जो मैंने आपको करवाए हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए। सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पे नोट करें और याद करें क्योंकि ये परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। धन्यवाद।